गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स को लेकर के आया हूं। यह इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे कि आप जो है किसी सेंटेंस में जब देखा करते हैं कि WH वाला वर्ड्स आए हुए हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, या आप कभी कभी सोचते हैं एक चीज आपने याद कर लिया कि यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, या मान लीजिए यह इंट्रोगेटिव है, या यह एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। एक चीज आपने लर्न कर लिया और जो है जब भी कहीं ये दिखते हैं फट से आप वही बोल देते हैं, लेकिन ये चीजें क्या है, गलत है। तो मैं इसीलिए जो है इस पे एक जो है इस टॉपिक को लेकर के आया कि जिससे आपको जो है ये डिसाइड कर दें कि हमेशा के लिए आपकी छुट्टी हो जाए, कि आप जो है आपको इसमें प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो। तो इसीलिए मैं जो इंट्रोगेटिव जो है वर्ड्स को लेकर के आया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड्स को जो है 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है इंग्लिश ग्रामर में। तो ये 3 भाग क्या है? यह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यानी इसका मतलब जो WH वाला आप देखते हैं यह जो है 3 तरह के होते हैं, यह इनका 3 जगह नाम होता है। एक को हम प्रोनाउन कहते हैं, एक को एडजेक्टिव कहते हैं, एक को एडवर्ब कहते हैं। अब आपसे जो है यह जो है मिस्टेक होता होगा कि कब इनको जो है ये प्रोनाउन रहेंगे और कब ये एडजेक्टिव बन जाएंगे और कब ये एडवर्ब बन जाएंगे, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसको आप क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम समझा रहे हैं आपको। देखिए ये एक चीज तो आप हु हुम हुज को तो जानते ही हैं। ये क्या है? यह जो है हु जो है हु हुम हुज जो है हु हुज हुम, देखेंगे यह जो है यह हमेशा पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह नॉमिनेटिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस जो होता है, यह पॉजेसिव केस, यह जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी यह पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये स्पेशली पर्सन के लिए होते हैं और ये भी जो है स्पेशली पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और हु जो होता है यह पर्सन प्लस जो है थिंग्स दोनों के लिए जो प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। एक चीज और आप देखेंगे कि यहाँ जो है हु हुम हुज व्हिच, ये 4 आपके यहाँ है, और यही चीज जो है यहाँ आप देखेंगे 2 यहाँ है। ठीक है जी। तो यहाँ आप देखेंगे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनकी टोटल संख्या जो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। जो 3 यह हो गई, एक विच हो गया, एक व्हाट हो गया। ठीक है। और जो इंट्रोगेटिव जो है एडजेक्टिव जो है मात्र जो है 3 होते हैं, और वही जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है 7 होते हैं, 7 होते हैं। क्लियर? इन 7 को इनमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जहां यह दिखे, यह आपको जो है 2 दिखाई दे रहे होंगे, हुज और व्हिच दिखाई दिए होंगे। हुज और व्हिच ये दोनों इसमें है। ठीक है, लेकिन इनको भी पहचानने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं। जरा देखिएगा, जब यह प्रोनाउन होंगे, क्या होंगे? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जब होंगे तो इनसे प्रश्न ही पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसे प्रश्न पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं। यानी इनका प्रयोग हमेशा वाक्य पहले किए जाएंगे। पहली बात हो गई। ठीक है। और एक चीज और, इनके साथ क्या होगा? नाउन नहीं होगा। नाउन क्या होगा? नहीं होगा। इनके साथ कभी नाउन नहीं होगा। जब इनके साथ नाउन न रहे तो आप इनको क्या कहेंगे? इनको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहिएगा। क्लियर? और यही जो है जब हुज व्हिच और व्हाट के साथ क्या आ जाए, जब नाउन आपको दिखे तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यही हुज और व्हिच और व्हाट जो है क्या, ये मात्र 3 है। इनके साथ जब नाउन आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्लियर? और यह जितने हैं, ये जो 7 दिखाई दे रहे हैं, यह जो है कहीं भी दिखे, इनको जो है हम चाहे जो है वाक्य के पहले दिखे, चाहे वाक्य के बीच में दिखे, चाहे ये जो है इनका जो है यूज जो है इंट्रोगेटिव के लिए जो है प्रश्न के लिए आस्किंग क्वेश्चन के लिए किया जाए, या इनका जो है यूज जो है कनेक्टिव वर्ड के लिए कंजक्शन में प्रयोग किए जाए, इनका जो है ये हमेशा जो है क्या रहेंगे? एडवर्ब ही रहेंगे। क्लियर? ये एडवर्ब ही रहेंगे। जैसे और एक चीज और देखेंगे, यह जब पहले आएंगे इंट्रोगेटिव में जो है प्रयोग किए जाएंगे, तो इनका जो है इंट्रोगेटिव में जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ककारवाचक में होंगे।
ठीक है, यानी क के सेंस में होंगे। यानी जैसे व्हेन, व्हेन का मतलब जो है कब और जब होता है, वेयर कहां और जहां, व्हाई क्यों और जो कि, हाउ कैसे जैसे, ठीक है, इस तरह की चीजें आएंगी। तो आप देखेंगे ये इनका जो यूज है, ये आप देखेंगे जो वेन है ये टाइम के लिए यूज किया जाता है, वही जो वेयर है ये कहा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्लेस के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। वाई है ये हमेशा रीजन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, रीजन के लिए प्रयोग किया जाता है, रीजन, रीजन के लिए, कारण के लिए जो है, कारण जानने के लिए। हाउ क्या, यह मैनर के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, मैनर के लिए। हाउ लॉन्ग यानी कितना समय, यह जो है यह क्या कर, टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे यह टाइम, यह टाइम, यह प्लेस, ठीक है, ये भी क्या टाइम के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये फार डिस्टेंस होता है, यह जो है हाउ ऑफ्टेन कितनी बार, हाउ फार कितना दूर, हाउ ऑफ्टेन कितनी बार, यानी कितनी बार फ्रीक्वेंसी में जो है प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपने देखा क्या कि जब यह वाक्य पहले आई के साथ नाउन नॉर है तो यह जो है इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउंस कहे जाएंगे, और जब हुज व्हिच और व्हाट के साथ जो है कोई नाउन आए तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। और ये कहीं भी दिखे ये सभी क्या है, ये एडवर्ब कहे जाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हु है, हु का हु आर यू आप कौन है, हुम है हुम डू यू लाइक मोस्ट आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हुज इज दिस बुक ये किताब किसकी है, which 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 class you read, what are you doing, ठीक है। whose book is this यह किताब किसकी है, in which class do you read, what type of book do you like most, इस तरह की चीज है। ये when देखेंगे, when do you get up in the morning आप सुबह कब जगते हैं, where do you live आप कहाँ रहते हैं, why do you so sad आप इतना दुखी क्यों हैं, how are you आप कैसे हैं, how long distance बसंतपुर फ्रॉम हुगली, ठीक है। how long time you read every day आप कितना समय प्रतिदिन पढ़ते हैं, how far दिल्ली फ्रॉम गोरखपुर गोरखपुर से दिल्ली कितनी दूर है, हाउ ऑफ्टेन यू रीड इन अ डे या हाउ ऑफ्टेन डू यू रीड नमाज इन अ डे एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह से इनका यूज जो है होता है। मैंने जो है ये कोशिश किया है कि आप जो है तीनों में डिफरेंसेस देखें, इनको जो है ये इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव वर्ड एडवर्ब को जो है आप पहचानें और सही इनका यूज करें। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं आपको इसमें मिस्टेक्स भी मिलते हैं तो मैं भी जो है परफेक्ट जो है यानी बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हो सकता, हर विद्वान से कुछ न कुछ गलतियां हुआ करती हैं। तो अगर कहीं मिस्टेक आपको दिखता हो, अगर आपको जो है कुछ सजेशन मुझे देना हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है कुछ लिखा करें, जिससे मुझे भी सुधरने का जो है मौका मिलता रहे, मैं भी जो है इंक्रीमेंट जो है करता रहूं। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर मेरे जो है इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मेरी कमाई है और मुझे आगे बढ़ाने में आपका जरूर हाथ होगा। ओके।